कभी कभी बोलते हैं ना कि टांग टूटना अच्छा होता है। भुवन जी की टांग टूटी तो उनको समझ में आ गई। इमीडिएट अपलाइन भुवन जी की मैं ही था जो स्पेशली इनिशियल स्टेज में जिनको सर्विस में दे रहा था, और इनको ये बात समझ में नहीं आती थी। तो जस्ट जोक का पार्ट है, इंतजार तब तक करो जब तक डाउनलाइन की टांग ना टूटे। मैंने इंतजार करा, इनिशियल स्टेज में इनको बात समझ में नहीं आती थी। धीरे धीरे मैं लगा रहा, क्योंकि सिस्टम अपना काम करता है। आप अगर ईमानदारी से अपना काम करते हो तो सिस्टम अपना काम करता है। जैसे तेजिंदर सर ने बोला, तो सिस्टम अपना काम कर रहा था। मुझे पता था कि एक दिन ये जरूर डेफिनेटली इस बिजनेस के अंदर में आएंगे, और ये बिजनेस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी पोटेंशियल इस बिजनेस के अंदर में है। बशर्ते कि क्या मैं इस बिजनेस के लायक हूं, क्या मैं तब तक इस बिजनेस में टिक सकता हूं जब तक कि वो अचीवमेंट, जिस चीज को सोच के मैं इस बिजनेस में आया था, वो मेरे पास नहीं आती। शुरुआती दौर में सबके साथ बहाने होते हैं। जैसे तेजिंदर सर ने बोला कि उसी दिन फोन नहीं उठता। जिनकी बात कर रहे हैं भुवन जी, क्योंकि जब जब मौका मिलता है तो डाउनलाइन जब सफल हो जाती है तो ताने देने का मौका छोड़ना नहीं चाहिए। इनकी मम्मी मुझे बोलती थी, मैं अब क्योंकि रिश्ते में दीदी है, तो बोले दीदी चलो आज CNT चलते हैं। बोले मेरा कुत्ता बीमार हो गया, कुत्ते का नाम एनी था। बोले एनी बीमार हो गई है, कैसे आऊं मैं? आज ही तेरी मीटिंग है और आज ही मेरा कुत्ता बीमार है, मैं नहीं आ सकती। कभी कुत्ते को इंजेक्शन लग रहा है, कभी टीके लग रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। फाइनली वो एनी भी गई इस दुनिया से। इस बिजनेस में ये UCD भी बने, इन्होंने 3 करोड़ रुपए भी कमाए, सब कुछ शटल्ड हो गया, बशर्ते कि मैं टिका रहा। बहुत सारी अचीवमेंट आई इस दौरान में। मुझे आज लगभग 13 साल इस बिजनेस के अंदर में हो चुके हैं। 2017 तक भुवन जी को भी ये बात समझ में नहीं आती थी। जब मैं इनके घर जाता था शाम को बिजनेस को लेके, जब बातचीत करने जाते थे हम दोनों भाई, बेसिकली भाई हमारे पास जिस समय शाम को कोई काम नहीं, उस दिन उठाई बाइक, दोनों चल दिए। हमारा एक नेचर था, जिस दिन आपके पास कोई मीटिंग नहीं है उस दिन किसी एक डाउनलाइन के घर शाम को जाके चाय पी लेनी है। भाई साहब आते थे अपने ऑफिस से और लंबी टांगे करके, बोले यार कहाँ ये बवाल आ गए हमारे घर में रात को 10 बजे, और इन्होंने वॉल्यूम करना है तेज टीवी का। अब हम कुछ और सोच रहे हैं, इनके दिमाग में कुछ और चल रहा है। कब ये आदमी बाहर निकले, कब मैं रिलैक्स हूँ, हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा है। कब ये समझे, कब इसकी टांग टूटे, कब इसको समझ में आएगा तो यार ये बिजनेस करने लायक है। फाइनली जब आप सोचते हो अच्छा, तो एक दिन अच्छा भी होता है। ये इस बिजनेस के अंदर में आए, धीरे धीरे वो नेटवर्क बड़ा होना शुरू हुआ। एक चीज का ध्यान रखना है, लेकिन उस दौरान पर्टिकुलर एक आदमी के पीछे आपका फोकस नहीं रखना है। अदरवाइज क्या होता है, अगर 4 साल इनको लगे इस बिजनेस को समझने में, तो 4 साल अगर आपका मोटिव अगर बड़ा नहीं है, अगर आपका सोच अगर बिजनेस को लेकर बड़ा नहीं है, तो आपको लगता है यार ये बिजनेस ना करने जैसा नहीं है, एक आदमी नहीं सुन रहा, बाकी कैसे सुनेंगे। तो मैंने फोकस चेंज करा, मैं बाकी जगह भी काम करता रहा। धीरे धीरे चीजें मेरे हिसाब से होती चली गई। मेरा पहला चेक 1240 रुपए का था इस बिजनेस में, हाईएस्ट चेक गया 9,81,000 रुपए। सिस्टम अपना काम कर रहा था। मुझे 50,000 रुपए की इनकम क्रॉस करने में 43 महीने लगे थे, लेकिन मैंने उस दौरान में कोई मीटिंग, ट्रेनिंग, कोई कुछ नहीं छोड़ा। मैं अपना काम करता रहा धीरे धीरे, क्योंकि नेटवर्क सारा अननोन था इनिशियल स्टेज में। नॉन के नाम पर एक अकेली इनकी मम्मी है, और उनको 4 साल लगे बिजनेस में। सोचो कितना टफ रहा होगा मेरे लिए प्लेटफॉर्म, लेकिन मुझे बिजनेस पे भरोसा था। कार चला रहा हूँ इस बिजनेस से, बहुत सारे प्रॉपर्टीज इस बिजनेस से बनाई, फॉरेन टूर बहुत सारे हो गए। आज एटलीस्ट वो वाला टेंशन नहीं है कि कल क्या होगा, लेकिन ये तब होगा जब आप क्राउन कम से कम, क्योंकि सारी चीजें स्मूथ होती हैं क्राउन के बाद। तो आपने बिना कुछ सोचे वहां तक की मेहनत करनी है, उसके बाद सिस्टम अपना काम करना शुरू कर देगा। थैंक यू वेरी मच।